शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 2। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पायल के शब्दों ने शिवेन के ईगो पर गहरी चोट की थी। आज देखिए कैसे एक पत्थर दिल इंसान अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक खतरनाक खेल खेलता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो एक साधारण लड़की समझ रहा है, उसके खून में राजपूताना विरासत दौड़ रही है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। पायल की निडर आंखों ने शिवेन के अंदर एक आग लगा दी थी। उसने गुस्से में अपना फोन उठाया और कालू नाम के एक गुंडे को फोन कर दिया। शिवेन ने कालू से कहा, कालू, कल एक लड़की आएगी तुम्हारे पास चेक लेने। उसे जान से नहीं मारना है, बस इतना डरा देना कि वो इस शहर में दोबारा दिखाई ना दे। वो मेरे ऑफिस की तरफ कदम रखने की हिम्मत ना करे, बस वो यहाँ से चले जाए। कालू एक डरावनी और कुटिल हंसी हंसते हुए, जी साहब, काम हो जाएगा। वो लड़की इस शहर क्या अपने परछाई से भी डरेगी। अगले दिन शिवेन ने पायल को अपने केबिन में बुलाया और एक सुनसान जगह पर चेक लेने भेज दिया। जब पायल वहां पहुंची तो कालू अपने गुंडों के साथ खड़ा था। कालू ने पायल से कहा, ए लड़की, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना मारी जाएगी। पायल सन्न रह गई। वह जानती थी कि शिवेन सख्त है, गुस्सैल है, पर वह उसका खून करवा सकता है, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस पत्थर को वो इंसान बनाना चाहती थी, वो तो उसे ही मिटाना चाहता था। तभी पायल की आंखें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उसकी नज़र वहां पड़ी एक पुरानी तलवार पर पड़ी। उसे देखते ही पायल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अपनी विरासत याद आ गई। वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी जिसे तलवारबाजी विरासत में मिली थी। एक ही पल में पायल ने वो तलवार उठा ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि वो आग थी जो दुश्मनों को राख करते। कालू के आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पायल ने बिजली की फुट्टी से सबको धूल चटा दी। पायल ने दहाड़ते हुए कहा, जिस लड़की को तुम कमजोर समझते हो, अगर वो पार्वती है तो वो काली भी बन सकती है। तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए ही पार्वती ने काली का रूप धारण किया था। एक हाथ में चेक और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लिए पायल सीधे शिवेन के दफ्तर की ओर बढ़ी। पायल ने शिवेन के केबिन में घुसते ही उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। शिवेन की सांसें थम गई। पायल ने शिवेन से कांपते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप? या तो आप मुझे मार दीजिए या आज मैं आपको मार दूंगी। मैं ये तो जानती थी कि आप सख्त हैं, पर ये मैं नहीं जानती थी कि आप इतने गिरे हुए हैं कि आप मेरा खून करवा देंगे। पायल की आवाज़ कांप रही थी। जैसे ही शिवेन ने पायल की आंखों में देखा, पायल का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। ना जाने शिवेन को पायल के आंसू देखकर क्या हुआ। शिवेन अपनी कुर्सी से उठा और बड़ी कोमलता से कहा, पायल, मैं भला तुम्हें क्यों मरवाऊंगा? मैं मानता हूँ कि मैं सख्त हूँ, पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारी या किसी और की जान ले लूँ। मुझे इतना गिरा हुआ मत समझो पायल। पायल बस खामोश उसकी आंखों में देखती रही। जैसे जैसे पायल के आंसू गिर रहे थे, शिवेन का पत्थर दिल टूट रहा था।
उसने रूंधे गले से पूछा, कौन हो तुम? शायरी। तलवार की चमक में छिपा एक गहरा राज है। उसके गिरते आंसुओं में उसकी पूरी दास्तां है। वो जिसे पत्थर समझा वो आज मोम की तरह पिघल रहा है। ना जाने ये नफरत का रास्ता किस मोड़ पर निकल रहा है। दोस्तों, शिवेन ने तो फोन पर सिर्फ डराने के लिए कहा था, फिर ये कालू ने पायल की जान लेने की कोशिश क्यों की? क्या कालू के पीछे कोई और है जो इन दोनों को मिटाना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।